Hello friends, how are you all? I hope everybody will be fine. तो in the previous video we have discussed about the I think so 5-6 फंक्शन पढ़े होंगे. तो now इस वीडियो में हम कुछ मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड पढ़ने वाले हैं. तो आई विल बी एबीएस. अब देखो ध्यान से देखो, मैं डॉट एबीएस इसका क्या काम होता है, ध्यान से देखना. देखो एबीएस, एबीएस का मतलब क्या हुआ, एब्सोल्यूट. ठीक, आपने पढ़ा होगा, ध्यान से देखो. ये जैसे मैं मोड लगाता हूँ, तो मोड के अंदर अगर मैं सपोज करो -8 डाल दिया, तो ये मोड का मतलब क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव. जो वैल्यू यहाँ से रिटर्न होगी दैट विल बी पॉजिटिव. अब मैंने डाल दिया -8.5, मोड से बाहर वैल्यू क्या आएगी 8.5. तो सेम वर्क जो जावा के अंदर कौन करता है, एबीएस फंक्शन. अब ध्यान से देखो एबीएस फंक्शन कैसे काम करता है, मेरी बात सुनना ध्यान से. सपोज करो मैंने इंट ए की वैल्यू ले ली -20, और मैंने क्या पास कर दिया, ए पास करा. अब देखो ध्यान से देखो, सिंस जो आर्गुमेंट अब इसके अंदर किसके पास हो गए, इंट के, तो इसकी रिटर्न डेटा टाइप भी क्या हुई, इंट होगी. तो इंट के इक्वल टू क्या लिखोगे, ध्यान से देखो -20. ये क्या करता है, एबीएस माइनस को हटा दिए, दैट मीन्स क्या आंसर होगा अब आपके 20. अब ध्यान से देखना, अब मैंने क्या लिखा, एक मैं लिखा फ्लोट बी, सॉरी ए लो, फ्लोट ए इक्वल टू -95.68. अब ध्यान से देखो, मैंने इसके अंदर क्या पास करा, ए पास करा. अब ध्यान से देखना, अब ए जो आर्गुमेंट है उसकी डेटा टाइप क्या है, फ्लोट. तो इसकी रिटर्न डेटा टाइप नाउ विल बी फ्लोट. तो फ्लोट के इक्वल टू इसके अंदर क्या आंसर आएगा, इसको ध्यान से देखो, माइनस को हटा दो. माइनस को जब हटाओगे, बिकॉज एबीएस क्या करता है, इसके अंदर जो वैल्यू पास हो जाती है, अगर वो वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आंसर होगा. नेगेटिव वैल्यू पास करी आपने तो क्या कर देगा, इसे पॉजिटिव कर देगा. ध्यान से देखो क्या आंसर होगा, 95.68. अब ध्यान से देखो, मैंने एक और एग्जांपल लिया आपके, डबल पी इक्वल टू 999.002. मैंने यहाँ क्या पास कर दिया, पी. अब देखो ध्यान से देखना, अब पी आर्गुमेंट पास हुआ है, तो इसकी देखो ध्यान से देखो, रिटर्न डेट टाइप अब क्या होगी, नाउ द रिटर्न डेट टाइप ऑफ मेट डॉट एबीएस विल बी डबल. बिकॉज जो आर्गुमेंट पास है उसकी डेटा टाइप क्या है, डबल. तो इसकी रिटर्न डेट टाइप क्या होगी, डबल होगी. तो डबल के इक्वल टू, अब देखो ये ऑलरेडी से पॉजिटिव नंबर 999.002, ये हमेशा देखो ध्यान से देखो, ये कैसा नंबर है, पॉजिटिव है. तो जब इसके अंदर मैंने पास करा पॉजिटिव नंबर, जब ईवीएस के अंदर पास होगा तो आंसर क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, सेम नंबर लौट आएगा आपको. दैट मीन्स यही आंसर है आपका. ठीक, अब देखो अगले हम जो फंक्शन पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी मैट डॉट लॉग फंक्शन. देखो मैट डॉट लॉग के अंदर भी क्या है, एक ही आर्गुमेंट पास होता है, और उसकी रिटर्न डेट टाइप इज ऑलवेज, हमेशा कैसी है, डबल. डबल पी. अब देखो ध्यान से देखना, सपोज मैंने ए की वैल्यू क्या पास कर दिया, ए की वैल्यू मैंने 10 ले दी. तो इसमें देखो ध्यान से देखो, बेस हमेशा क्या कंसीडर करना, बेस इज ऑलवेज दी 10. यहाँ बेस क्या 10. अब देखो log 10 टू द बेस 10 क्या होता है, 1. दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ पी विल बी 1.0. ठीक, आप कैलकुलेटर में करके देख सकते हो, इसे ध्यान से देखना. ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज रेंडमली कभी कभी यूज होता है, ज्यादा यूज में नहीं आता. ठीक, अब ध्यान से देखो, मैंने इंट, अब ए के पास क्या पास करी, मैंने ए को 20 पास करी. नाउ अब ए की वैल्यू क्या है, 20. मैट डॉट लॉग 20 टू द बेस क्या है, 10. अब ध्यान से देखना, पी की वैल्यू अब क्या होगी यहाँ, नाउ द वैल्यू ऑफ पी विल बी समथिंग, इट विल बी 1.30 समथिंग, ऐसा कुछ लंबी चलती चली जाएगी, जो भी हो. दैट मीन्स ये जो रिटर्न रेट टाइप है इसकी क्या है, हमेशा डबल है. जब देखो मैंने ए की वैल्यू का 10 पास करी तो क्या है 1.0, 20 पास करी तो 1.30, ऐसा कुछ का आंसर आएगा. दैट मीन्स जब मेरे को कोई भी नंबर हो उसका मुझे क्या निकालना, लॉगरिथम निकालना, तो मैं कौन सा फंक्शन यूज करूंगा इन जावा, आई विल यूजिंग द मैट डॉट लॉग फंक्शन. ठीक, अब देखो अगला जो हम फंक्शन पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट एक्सपोनेंट. इसके अंदर भी एक आर्गुमेंट पास होगा, एक्सपोनेंट. अब देखो इसके अंदर जो भी वैल्यू पास करेगी ई की पावर उतनी कर, सपोज मैंने 10 करी तो ए की पावर क्या कर देगी 10. ठीक, अब ध्यान से देखो, इसकी भी रिटर्न डेट टाइप क्या है आपके, डबल. डबल टी इक्वल टू मैट डॉट. अब ध्यान से देखो, अगर मैंने ए की वैल्यू क्या ले ली, आई हैव टेकन द वैल्यू ऑफ ए एस 10. ध्यान से देखना, अब मैंने वैल्यू ए की क्या ली है 10. दैट मीन्स ई की पावर क्या हो जाएगी 10. तो ई की पावर 10 होगी तो आंसर विल बी समथिंग अराउंड 22 पॉइंट, ऐसा कुछ करके आंसर आएगा. दैट मीन्स 22026, सॉरी पॉइंट ना होगा, 22026 ऐसा करके कुछ लंबा सा आंसर होगा. ठीक, अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसके अंदर ए की जगह 10 की जगह क्या ले लूँ,
20 ले रहा हूँ, तो अब ई की पावर कितनी करनी है मेरे को, 20 करनी है। दैट मीन्स अब आंसर क्या होगा, ध्यान से देखना, आंसर विल बी 4856 कुछ ऐसा करके 0.0, दैट मीन्स डेसिमल में आएगा आंसर। तो देखो जब डेसिमल में आंसर आएगा तो इसकी रिटर्न डेटा टाइप कैसी होगी आपकी, डबल होगी। ठीक, ध्यान से देखो, जब भी मेरे को एक्सपोनेंट निकालनी है जावा में, किसी भी कोई भी जो आर्गुमेंट पास करा उसकी पावर करनी है, ई की पावर इतनी करनी है मेरे को, तो मैं कौन सा फंक्शन यूज करूंगा, आई विल यूजिंग द मैथ डॉट एक्सपोनेंट। अगले फंक्शन में पढ़ने वाले हैं हम, देखो अगले पढ़ने वाले हैं हम 3 टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, मैथ डॉट साइन, इसके अंदर भी एक आर्गुमेंट, मैथ डॉट कॉस, इसके अंदर भी एक आर्गुमेंट, मैथ डॉट टेन, इसके अंदर एक बी आर्गुमेंट ले लो, हियर आई एम टेकिंग द आर्गुमेंट एज सी इक्वल टू पी इक्वल टू P1 P2। अब देखो ध्यान से देखना, इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सिंटैक्स ऑफ मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड्स। तो मैंने क्या बताया आपको, जो भी आर्गुमेंट इनके अंदर पास होंगे दे विल बी इन रेडियंस। अब ध्यान से देखो, मैंने जो एक n की वैल्यू मैंने ले ली 30, आई हैव टेकन इट द वैल्यू ऑफ n एज 30। ठीक, अब ये क्या इंट में, अब मेरे को ये किस में कन्वर्ट करनी है, रेडियंस में। तो रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करूंगा मैं, ध्यान से देखना, a इक्वल टू, देखो 30 की वैल्यू है तो 30 को जस्ट मल्टीप्लाइड इट बाई पाई बाई 180। देखो ये कितनी बार गया, 6 बार। ए की वैल्यू आपको पता, पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 6, दैट मीन्स योर आंसर विल बी नाउ, इसे अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो 2 से कटोगे 11/21, दैट मीन्स जो 30 है उसकी रेडियन में क्या वैल्यू है, 11/21। अगर 11/21 आपने ए में पास करा तो ये क्या रिटर्न करेगा, इट विल बी रिटर्न, नहीं देखो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, द वैल्यू ऑफ साइन 30 इज 0.5। अब क्या रिटर्न करेगा ये 0.5। अब ध्यान से देखो, तो सिंस ये डेसिमल की वैल्यू रिटर्न कर रहा तो इसका जो रिटर्न डेटा टाइप है विल ऑलवेज भी कैसी होगी, डबल होगी। ठीक, अब ध्यान से देखो, मैंने यहाँ ली, सपोज मैंने एन की वैल्यू यहाँ क्या ली, 60 डिग्री ली। ठीक, अब ध्यान से देखना, वो मैंने किस में करी, आई हैव कन्वर्टेड दैट इनटू रेडियन। रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे, 60 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 इंटू 180 डिग्री। पाई देखो क्या वो जो डिग्री है उसमें जस्ट मल्टीप्लाइड विद पाई अपॉन 180। अब ध्यान से देखो, ये 3 बार गया, दैट मीन्स नाउ 22/21। देखो 60 डिग्री जो रेडियन में किसके बराबर होती है, 22/21 के। अब इसके अंदर ये वैल्यू पास करो, ध्यान से देखो, P1 में आंसर क्या होगा, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, ओब्वियसली देखो cos 60 की वैल्यू इज 0.5। तो डेसिमल की वैल्यू तो रिटर्न डेट टाइप हमेशा क्या हो गई, डबल हो गई। ठीक, तो एक बात याद रखनी है, इनके अंदर जो भी आर्गुमेंट पास होंगे वो किसके अंदर पास होंगे, दे विल बी इन रेडियंस। तो आपको इनपुट सपोज डिग्री में करने है तो आप किस में कन्वर्ट करोगे उन्हें, पहले रेडियन में कन्वर्ट करोगे तब आप इसके अंदर पास करोगे। अब ध्यान से देखो, इधर मैंने इनकी वैल्यू ले ली 45 ले लो, देखो 45 को किस में कन्वर्ट करो, रेडियंस में कन्वर्ट करो। 45 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 इंटू 180 डिग्री, कितनी बार गया, 4 2 11, दैट मीन्स अब क्या आ गया, 11/14। दैट मीन्स जो 45 डिग्री है वो रेडियंस में किसके बराबर है, 11/14 के। तो सी के अंदर में 11/14 पास करा, देखो 10/45 क्या होता है 1, तो पी की वैल्यू यहाँ क्या रिटर्न होगी 1.0। दैट मीन्स जो तीनों मैथमेटिकल फंक्शन है इनकी रिटर्न डेट टाइप क्या होगी, डबल होगी। देखो सब डबल में रिटर्न कर रहे हैं ना, इसने भी डबल में रिटर्न करा, P2 P1 भी डबल में, ये भी डबल में, तो सब डेसिमल में, तो किस में होगी रिटर्न डेट टाइप, डबल में। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट 506 फंक्शन पढ़े होंगे, जो बचे कुछ फंक्शन है वी विल कवरिंग अप देम इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। थैंक